नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंद बातें माह रमज़ान के बारे में और तरावी के बारे में। अल्लाह जल्ल शानु का एहसान कि अल्लाह जल्ल शानु ने हमें ऐसे रातें ऐसा महीना अफजल दिया है। ये नेकियों का सीज़न है तमाम मुसलमानों के लिए, और इस सीज़न में हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला से हम कितना ताल्लुक़ रखते हैं। ये इसके अलावा भी और इन नेकियों में एक अहम मसला ये है कि नेकी कर रहे होते हैं उसके साथ गुनाह कर रहे होते हैं। क्या मतलब कि जिस अक्सर हफ़ाज जो आजकल के हैं बच्चे होते हैं, बच्चे भी ना हों बड़े समझदार होते हैं, लेकिन वो दाढ़ी नहीं रखे होते और जो तरावी पढ़ा रहे होते हैं। तो तरावी का मसला ये है, अगर दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक ना हो, कटी हुई हो या सिरे से वो जो है रखना नहीं चाहते, उनके पीछे नमाज नहीं होती। तरावी वाजिबुल इयादा है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, तो ये सब हमारा सवाब तो नहीं मिलेगा। सवाब की बजाय हम गुनाह कर रहे हैं, सवाब की चीज़ को गुनाह में शामिल कर रहे हैं। और हमारे मुसलमानों का क्या मसला बना हुआ है कि जब भी कोई उलमा बड़ी बड़ी मसले बताते हैं, छोटे मसले हों बड़े, शरीयत का कोई मसला भी हो छोटा नहीं होता, सब बड़े होते हैं। तो उनमें कमेंट नीचे लिखे हुए होते हैं, इनको तो पता ही नहीं चलता, ये तो ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा कि 1400 साल गुजर गए, हमारे उलमा ने अभी तक ये मसला भी नहीं साबित कर सके कि तरावी 8 रकात है या 20 है या 12 है। मेरे भाइयों, तरावी तो पहले से हमने हमारे असहाब कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बता चुके हैं। उन्हीं का अमल ये है कि 20 रकात है। अब ये जो हम उनको बताते हैं, अपने दलाइल पेश करते हैं, इस वजह से कि जो अपनी मर्ज़ी का दीन चाहते हैं उनको बताते हैं कि कोई दूसरा हो जो जिनको नहीं पता है, हमारे आने वाली नस्ल, आने वाली ज़ुर्रियत को पता चल जाए कि दीन में कितनी रकातें हैं, शरीयत में तरावी की कितनी रकातें हैं। जिस तरह ये मसला वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो उसके बाद भी लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं ऐसे हैं जो मिर्ज़ा लाइन को मानने वाले हैं, उसका कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी को मानने वाले हैं। क्या ये मसला वाज़ेह नहीं है? अल्लाह पाक जल्ल शान कुरान शरीफ में बता दिया, फिर भी लोग तो ये मसले इस तरह होते हैं। नमाज जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगना है, ये इसलिए हम इनको ज़हर कर देते हैं, बताने की ज़रूरत पड़ती है कि जो अपनी मर्ज़ी का दीन चाहते हैं वो ही बस उसमें लग जाते हैं। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है, अगर आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो जो दाढ़ी मुंडे हैं तो उनके पीछे नमाज और तरावी नहीं होगी। अपनी नेकियों का ख्याल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।